स्वागत है आप सभी का मेट्रो न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की सभा पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल छिंदवाड़ा में बाबा के दिव्य दरबार का कमलनाथ और नकुलनाथ ने आयोजन करवाया, जो कांग्रेस के कुछ नेताओं को रास नहीं आया। लिहाजा वो कमलनाथ को इसे लेकर सीख और हिदायत दोनों दे रहे हैं, और जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राग छेड़ा है। वो राग जिससे सियासत की जमीन पर संग्राम होने लगता है। ज्ञानवापी मंदिर और रूह को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे देश की सियासत में उबाल आने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा बागेश्वर तो अक्सर ही ऐसे बयान देते रहते हैं, फिर इस बार उनके बयान को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, ये बताएंगे आप। उससे पहले बाबा का वो बयान सुना देते हैं जिसे लेकर ये सारा हंगामा मचा है। जाते हमें बहुत अच्छा लगा, और सनातन सबका है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग सबका सनातन है, सब सनातनी है। इसी ध्येय के साथ हम निकले। हम कोई सियासी आदमी नहीं, इन सब से हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। वो धाम भी गए थे, हमारे लिए सब समान है, पूरा विश्व हमारे लिए समान है। जो हमारे बालाजी का है वो हमारा है। बापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर। ज्ञान बापी भगवान शंकर का मंदिर है। बापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर। ज्ञान बापी भगवान शंकर का मंदिर है। इसका दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। सनातनी हिंदू जो है इस प्रकार का कार्य देख रहे हैं, सब लोग जाग जाए। इसका दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। सनातनी हिंदू जो है इस प्रकार का कार्य देख रहे हैं, सब लोग जाग जाए। दरअसल बाबा ने ये बयान छिंदवाड़ा में अपने दिव्य दरबार के दौरान दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बाबा ने जिस दिव्य दरबार में हिंदू राग अलापा, दरअसल उसका आयोजन कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने कराया है। महाराज जी अपने मंशा से आए, मैंने उनका स्वागत किया। उन्होंने तय किया कि उन्हें छिंदवाड़ा आना है, और जब उन्होंने तय किया मैंने कहा मैं स्वागत करता हूं कि छिंदवाड़ा की जनता का सौभाग्य होना चाहिए कि वे महाराज जी की कथा सुने, और हम सबका सौभाग्य है कि महाराज जी छिंदवाड़ा में वो आए। कहा तो कमलनाथ ने सोचा था कि बाबा का दिव्य दरबार लगाकर सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि मजबूत होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी हो गई। कमलनाथ के अपने ही उनके इस आयोजन पर सवाल उठाने लगे। आचार्य प्रमोद से इतर कुछ नेता कमलनाथ के इस आयोजन को सही भी ठहरा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म, आस्था और विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म राजनीति है। कमलनाथ जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, हनुमान जी के हमेशा से उपासक हैं, और ये आस्था, विश्वास और इस देश के संविधान ने, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों ने सबको अधिकार दिया है कि किसको किस बात को मानना है, किस धर्म को मानना है, किस आस्था को मानना है। तो मैं ये नहीं लगता कि आस्था के ऊपर कोई राजनीतिक सवाल होना चाहिए, और स्पष्ट है धर्म हमारे लिए आस्था और विश्वास है, ना कि राजनीति। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की सभा को लेकर जब अपने ही कमलनाथ पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो भला बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। उसे तो बैठे बिठाए एक मौका मिल गया कमलनाथ पर निशाना साधने का। अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई, लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पर नहीं बोल रहे। आप देख रहे हो, एक शब्द नहीं बोले वहां पर। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू हैं, ये इच्छाधारी हिंदू हैं, ये व्यक्ति के हित के लिए, स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है। ये इस तरह के लोग हैं। कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, ये उन्हीं के नेता इस बात को उठा रहे हैं। आप इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस के जो प्रमोद आचार्य कह रहे हैं, उसका उनका क्या जवाब है।
और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो आक्रमण हिंदू धर्म पर, और कमलनाथ लगातार हिंदू धर्म पर जो आक्रमण करते आए हैं, तो ये चुनावी हिंदू के नाते से इस प्रकार के दोहरे चरित्र को अपनाकर ये मध्य प्रदेश और देश की जनता ने उन्हीं के नेता इनके सामने इनको आगे लाने का काम कर रहे हैं कि इनका दोहरा चरित्र किस प्रकार का। बीजेपी भले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के आयोजन को लेकर कमलनाथ को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कमलनाथ भी उनके हिंदुत्व चेहरे को लेकर बीजेपी के पेट में हो रहे दर्द पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। साथ ही अपनों को भी जवाब देते दिख रहे हैं। 13-14 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया, सबने देखा है उनके पेट में क्यों दर्द होता है। मैं मंदिर जाता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। मैं कोई प्रार्थना करता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। क्या इन्होंने एजेंसी ली हुई है, ठेका लिया हुआ है धर्म का? ये बात आज है। हम बागेश्वर महाराज ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में कार्यक्रम करूंगा, मैंने कहा स्वागत है, उसमें मैं शामिल हुआ। 4 लाख लोग शामिल हुए। आपके भी कई साथी वहां पहुंचे थे, पूछिएगा उनसे क्या हुआ, क्या था उसमें, कौन सी राजनीति है। बीजेपी इसको राजनीति बनाना चाहती है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से एमपी कांग्रेस का ऐसा चेहरा देखने को मिल रहा है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस इस बार उसी की रणनीति अपना रही है। दरअसल एमपी की सियासत में राम नाम की लूट मची है, जिसे हर कोई लूट लेना चाहता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।